एकदम ढीला छोड़ेंगे, है ना, बिल्कुल लूज लूज लूज। ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड आउट, गुड। सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, ढीला छोड़ो, सांस लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। नाक से सांस लेना है, थोड़ा सा मुंह खुला रखना है और सांस छोड़ना है मुंह से, ठीक है। चलिए सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, गुड। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, गुड। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए पूरी, गुड। सांस छोड़ दो, गुड। पैर नीचे, रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, गुड। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लीजिए, छोड़ दीजिए। क्या प्रॉब्लम है सर? एक्चुअली क्या है, जैसे वर्किंग करते समय, स्टडी करते समय क्या होता है, जैसे कंटिन्यूस हम ऐसे बैठते हैं टेबल पे वर्क करते समय, तो सी नेक से लेके नीचे लोअर टेल बोन तक एक स्टिफनेस रहता है, एक शोल्डर्स और लाइक मतलब स्टिफनेस रहता है बॉडी में। तो लाइक थोड़ा बहुत लाइक फ्लेक्सेस करके वर्कआउट करके अपन थोड़ा बहुत उसको रिलीफ दे देते हैं, पर लाइक एक प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा था, इसलिए आप कायरो कराने आए। एक्चुअली क्या होता है, कारोस मैंने देखा लाइक यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक पेजेस पे देखा कि कैरोप्रैक्टर लाइक बाहर अपन देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज में कैरोप्रैक्टर कैसे वर्क करते हैं, डॉक्टर्स को देखा है, लाइक एक्सपीरियंस किया, क्या मुझे भी एक बार एक्सपीरियंस करना है। और मेरी होम टाउन में मैंने पापा से पूछा कि आप ऐसा तो कुछ है, बोला अपने आप पे जितन से वेरी बढ़िया, फिर तो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो आप कहीं बाहर रहते हैं? मैं एक्चुअली जबलपुर में जॉब करता हूँ। ओके, व्हाट डू यू डू? मैं HDFC बैंक में हूँ। अभी मैंने उसको स्विच करके अभी मैं वापस होम टाउन आ गया हूँ। अच्छा, अभी और क्या करने कह रहा था? अभी मैं उसको मतलब वहाँ से स्विच करके अभी इंदौर या फिर होम टाउन में जॉब वगैरह वापस करूँगा। गुड गुड, ठीक है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द वर्क आपको स्टिफनेस फील होती है, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपका बॉडी अलाइनमेंट भी कर दिया, आपको अच्छा लगेगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यानी कि कोई समस्या है ही नहीं, स्टिफनेस नाम की तो कोई चीज़ बची ही नहीं। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर अलाइनमेंट में करूँगा वो मेंटेन रहना चाहिए। वो मेंटेन कैसे रहेगा, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे आपकी बॉडी में मस्कुलर बैलेंसिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपका पोस्चर सही रहना चाहिए। ड्यूरिंग द वर्क आपका अर्गोनॉमिकल करेक्शन रहना चाहिए, मतलब आपका टेबल चेयर का हाइट से लेके लैपटॉप कैसे यूज करना है, मोबाइल कैसे यूज करना है, ये सब चीजें आपकी सही होनी चाहिए। तो मैं मेरा अलाइनमेंट किया हुआ जीवन भर आपका साथ देगा। ओके। और नहीं फॉलो किया तो हर महीने अलाइनमेंट के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपका एक बार अलाइनमेंट कर दूँ, जो एक्सरसाइज हम सिखाएं आप करते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नो स्टिफनेस, नो पेन, करेक्ट। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग, क्योंकि आपने बताया कि HDFC में आप जॉब करते हैं, मतलब कि आपका जो ऑक्यूपेशन का मोड है वो सिटिंग जॉब है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? टेबल चेयर से। पूरी लाइफ टेबल चेयर के आसपास ही घूमती है ना फिर। तो देखो, टेबल चेयर की हाइट सबसे पहले सही होनी चाहिए। जैसे कि मेरी चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति की हाइट अलग है। तो जब भी मैं चेयर पर बैठूंगा तो टेबल और चेयर का हाइट सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। मतलब मैंने अगर यहाँ हाथ रखा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, मतलब कि चेयर की हाइट सही है। चेयर अगर ज्यादा नीचे होगी तो 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा,
और चेयर की हाइट अगर ज्यादा होगी तो ये बहुत ज्यादा बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है मतलब कि मेरी हाइट के हिसाब से चेयर और टेबल की हाइट जो है वो बैलेंस्ड है, सही है। तो ये आइडियल हाइट हो गई। उस हिसाब से आप अपनी चेयर को एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपको चेयर पर बैठना कैसे है, बटक्स को बैकरेस्ट से टच करना है। मतलब बटक बैकरेस्ट से अब जैसे टच करेंगे तो आप स्ट्रेट ही बैठेंगे, क्योंकि अगर आप आगे बैठे तो ऐसा कर्व्ड हो जाएंगे तो भी पेन आएगा। तो आप पीछे खसक जाइए और बटक को जैसे टच करेंगे आप सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट एंड बॉडी। ओके। अब आपके टेबल चेयर की हाइट, आपका सिटिंग ये सही हो गया। अब आपको बैकरेस्ट से टिके रहना है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे कोई मेल पढ़ना है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा ना। आपको बैकरेस्ट से बाहर नहीं निकलना है, स्क्रीन को पास में कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को पास में कर लिया। अब आपको बैकरेस्ट से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, आपके बैक जो है वो कंटिन्यू कंफर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव रेस्ट। एक होता है कंप्लीट बेड रेस्ट और एक होता है रिलेटिव रेस्ट, आधी बॉडी। ये रिलेटिव रेस्ट में हमने दे दिया बॉडी को, हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया, बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया। हम ऐसे बैठेंगे तो बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हम बैठे रिलैक्स्ड, कोई इशू नहीं। अब आप स्क्रीन पास में कर लीजिए। अब स्क्रीन का हाइट भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जो टॉप मोस्ट बॉर्डर है, जैसे ये जो बॉर्डर है ना लैपटॉप का, जैसे इसका ये जो बॉर्डर है, ये इसकी हाइट बढ़ानी है। इसको किसी चीज पे रख लीजिए, ये इसका भी एलिवेशन बोर्ड आता है, वो रख लीजिए उसमें। तो ये जो टॉप मोस्ट बॉर्डर है हमारी आई लेवल से 2 इंच नीचे होना चाहिए। समझ गए? तो अब आपको ऐसे या ऐसे नहीं देखना पड़ेगा। अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, ये करीब है आपके एकदम, ये पास में आ गया है ना। अब आपको इससे बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, करेक्ट। अब एक चीज और है कि आपने अगर इसकी हाइट बढ़ाई तो अगर इसका कीबोर्ड यूज करना है तो फिर ऐसे यूज करेंगे, वो भी नहीं करना है। एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड आपका एल्बो की हाइट पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका हाथ यहाँ है तो ये एल्बो की हाइट पे और जितना करीब रहेगा ऐसे एक्सटर्नल कीबोर्ड लेके चलाइए। ठीक है, इसका टच पैड भी नहीं यूज करना है, माउस लीजिए। और माउस में भी यहाँ माउस पैड होना चाहिए और उसमें रिस्ट सपोर्ट होना चाहिए। रिस्ट सपोर्ट होगा तो ये यहाँ नर्व कंप्रेस नहीं होगा। वो भी कभी कभार होता है ना। ये जो ज्यादा माउस चलाते हैं उनके में होता है ये कंप्रेशन आता है। ये जो नर्व देख रहे हैं कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, यहाँ से फ्लेक्सर रेटिकुलम टाइट हो जाता है और नर्व ये अंदर कंप्रेस हो जाती है, तो इसमें टिंगलिंग नमनेस ये सब आने लगता है। दैट इज अ कार्पल टनल सिंड्रोम, तो वो हो जाता है। तो आपका रिस्ट पेड रहेगा तो ये एक्सटेंशन में जाने के बजाय न्यूट्रल रहेगा। रिस्ट न्यूट्रल रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट। तो ये आपका सिटिंग एर्गोनॉमिक्स हो गया। दूसरी चीज एक है कि मोबाइल जो है वो कई बार प्रॉब्लम देता है, हमारे पोस्चर को गड़बड़ करता है। तो मोबाइल अगर जैसे आप ऐसे करके चला रहे हैं तो वो गलत है ना। आप इसको दोनों एल्बोज ऐसे रखिए, ऐसे टिके रहिए और ऐसे करके चलाइए। सेटिंग में भी भले आप बेड रेस्ट, हाँ, या ऐसे करके चलाइए, या ऐसे करके चलाइए। ठीक है, ये करके नहीं चलाना बस। मतलब ये ऐसा करके चलाएंगे तो पोस्चर ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि वो स्लाउच हो जाता है पोस्चर ऐसे ऐसे कर करके। बहुत सारे बच्चों को आजकल देखना जो ज्यादा गेम खेलते हैं, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं, उनका पोस्चर ही ऐसा हो जाता है। क्यों करने का है? अभी से यंग जनरेशन अपना पोस्चर खराब कर रही है। ठीक है, तो बात ये है कि लोग अवेयर नहीं है, अपने पोस्चर के प्रति अवेयर नहीं है। कौन सिखाएगा? ठीक है, लोग YouTube में भलती भलती चीजें देखते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि हमें हमारा पोस्चर कैसे ठीक करना है ना, या इसके लिए हमें एक्सरसाइज कैसे करना है। करेक्ट, जब तक कि पेन नहीं आएगा जब तक नहीं पता, करेक्ट है ना। वो ऐसा होता ही है, जब तक जैसे दांत में दर्द नहीं आएगा हम क्यों डेंटिस्ट के पास जाएंगे। ऐसा वाले ना भाई, आप 6 महीने मोरल एग्जामिनेशन करा लेंगे तो आपको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसी वाली कहानी है। दर्द तो नहीं हो रहा है ना, क्यों दिखाना है, समझ गए ना। तो दर्द तो एक अलार्मिंग साइन है, तो अलार्म बजने का इंतजार करते हैं सब। करेक्ट। ये सर्वाइकल में हाइपोमोबिलिटी है दोस्त अपने, बढ़िया वाली। ठीक है, तो हाथ नीचे करो। ये पेल्विक अपना लेफ्ट साइड से ड्रॉप हो रहा है, दोनों पैर थोड़े पास में करो, बस
ये पेल्विक अपना लेफ्ट साइड से ड्रॉप हो रहा है, ओके, है ना। ये देखो, ये मेरी फिंगर्स डाउन फील हो रही है, ये अप फील हो रही है, देखो फीलिंग देखो। हाँ थोड़ा ये वाला इधर वाला, ये डाउन फील हो रहा है, हाँ इधर वाला, क्योंकि पीछे से अगर हम देखेंगे तो मेरे थंब, मतलब ये वाला थंब मेरा डाउन है, ये थंब अप है, ओके, ठीक है। और ये कंधा आपका ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। यहाँ पेन है, अभी आपने क्या तो लाइक, हाँ इस पॉइंट पे पेन आ रहा है, हाँ फील आ रहा है, यस। ऐसे रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स होगी। यस, लेफ्ट वाला डाउन जा रहा है इतना ज्यादा, राइट वाला अप है, ठीक है। ये अप, ये डाउन, ठीक है। अभी हम अलाइनमेंट के साथ देखते हैं क्या रहती है कहानी जी। जैसे ये जो लेफ्ट वाला आर्म है मेरा, ये डिस्लोकेट हुआ था एल्बो, उससे भी कुछ इफेक्ट आएगा क्या, लाइक अलाइनमेंट से, मतलब जो इन केस एक्सीडेंट जब हुआ होगा आ सकता है। ये स्टिचेस की वजह से भी मिसअलाइनमेंट हो सकता है, ओके, ये लग रहा है जी। इफ द स्कार इज एक्टिव, इफ द स्कार इज एक्टिव देन आल्सो फेशिया के टेंशन की वजह से बॉडी में डिसफंक्शन आ सकता है, ओके, ओके। जब मैं इन केस जब रोल आउट हुआ होगा एक्सीडेंट के टाइम, सबसे अलाइनमेंट का बता रहे हो, हाँ नहीं, फेशियल डिसओरिएंटेशन, द फेशिया इज लाइक अ envelope and 600 muscles are the pockets in that particular envelope। तो हमारी बॉडी पूरी एक फेशिया में कवर्ड है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, ये स्कार है, ठीक है, तो ये स्कार में ये जो स्टिचेस लिए हैं इसमें फेशिया एडहेरेंट हो गया, तो वो एक साइड से फेशियल टेंशन बढ़ गया ना, तो वो एक साइड से यूं समझो कि एक साइड से बॉडी ऐसे खिंची हुई है, तो ऐसा मिसअलाइनमेंट हो गया, मिसअलाइनमेंट हो गया ऐसा। तो एक स्कार भी मतलब फेशियल इम्बैलेंस कर सकता है, बॉडी इम्बैलेंस करा सकता है, ऐसा समझ। कई बार सर्जरीज के वजह से भी बॉडी इम्बैलेंस रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कभी एड्रेस नहीं होती। सांस छोड़े, सांस छोड़े, रिलैक्स, सांस ले, छोड़े, सांस ले, छोड़े, छोड़े, सांस ले, छोड़े, सांस ले, छोड़े, लूज, गहरी सांस, छोड़े, छोड़े, सांस छोड़े, गुड। यही स्टिफनेस ज्यादा लगती है।
बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ो, रिलैक्स, गुड, ब्रीथ इन, आउट, आउट, इन, आउट, गुड, आउट, गुड, लो, छोड़ो, छोड़ो, गुड, कलाई पकड़ के ऐसे करो, गहरी सांस लो, सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स, बॉडी सीधी रखो ऊपर, गहरी सांस ऐसे रखो यहाँ पे, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, छोड़ो, हाँ, अब एक पैर इधर डालो, इधर, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, छोड़ो, अगेन we'll check, okay? Your both the pelvis are equal now. Wow. ठीक है, ये मैंने दोनों इलियक क्रेस्ट पे हाथ रखा है आपके, जैसे यहाँ से मैं आया और ये दोनों लॉक कर दिए। आगे देखो, दोनों बोथ आर एट इक्वल लेवल, ओके? योर बोथ शोल्डर्स बोथ आर एट इक्वल लेवल, ठीक है? दैट्स ग्रेट। चलो, you just walk and let me know. Is there any problem? Any stiffness? Anything? ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है सर, रिलैक्स लग रहा है बॉडी को, रिलैक्स लग रही है। तो पहले नहीं था यहाँ पे इस तरफ में एक मिडिल पार्ट और टेल बोन पे एक स्टिफ था, कि चलने में थोड़ा सा स्टिफनेस, खिंचाव आ रहा था चलने में, अभी रिलैक्स हो रहा है बॉडी को। प्रैक्टिक बॉडी अलाइनमेंट आपको कैसी फीलिंग आ रही है? एक सबसे पहला तो जो स्टिफनेस था मेरी बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं मेरी बॉडी में, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक नेक में था ना कि इस जगह पे थोड़ा सा किसी से मूवमेंट नहीं नीचे करने में, लाइक
पूरी बैकबोन स्ट्रेच हो रही थी, वो भी 0 हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे चलने में अपन जैसे चलते थे, वॉक में थोड़ा सा डिफरेंशिएट था, लाइक थोड़ा बैक में थोड़ा सा पेन जा रहा है, इधर पेन जा रहा है, वो भी अभी बिल्कुल खत्म हो गया है। बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है, लाइक हो रहा है कि अब लाइक जैसे गाड़ी निकल के नहीं आती, अलाइनमेंट हो के ऐसा जा रही है, शोरूम से निकल के ऐसा फील हो रहा है। गाड़ी वापस रेडी हो गई, सर्विसिंग हो गई है। मैंने इसीलिए सर्विसिंग करने के पहले आपको समझा दिया था कि मेरे अलाइनमेंट करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन उसको मेंटेन आपको करके रखना है। मतलब आपका पोस्चरल करेक्शन का ध्यान आपको रखना है, कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे लैपटॉप चलाना है, कैसे टेबल चेयर का हाइट सिंक्रोनाइज रखना है। आपके जो आइडियल थिंग्स क्या होती है मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दी, आइडियल पोस्चर क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका रीजन ये था कि ये जो मैंने आपका स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट किया है, ये अलाइनमेंट मेंटेन रहे। क्योंकि जैसे आप शोरूम से अलाइनमेंट करा के निकले सर्विस सेंटर से और आप गाड़ी को ठीक से चलाएंगे तो अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा। वही आप निकले, आपने लगा गाड़ी तो बहुत मक्खन की तरह चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, अब तो मैं गड्ढे भी कुदाऊंगा, अब तो मैं स्पीड ब्रेकर भी कुदाऊंगा, अब तो मैं उसको उबड़ खाबड़ जगह में टेस्ट करके देखूंगा अलाइनमेंट कैसा रहता है, तो क्या होगा, अलाइनमेंट फिर बिगड़ेगा ही ना। तो वो अलाइनमेंट ना बिगड़े, मतलब अलाइनमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी, तो मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आपकी, करेक्ट। तो ये जो आपकी फीलिंग है, ये फीलिंग मेंटेन रहेगी रिलैक्स्ड वाली, कब तक, जब तक आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, जो भी पोस्चरल करेक्शन हमने आपको सिखाया वो ध्यान रखिए, तो आपको ये स्टिफनेस और ये जो प्रॉब्लम्स आपको फील होती है बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये जो रिलैक्स फीलिंग है हमेशा के लिए रहेगी। थैंक यू सर। ठीक है, फॉरएवर। सर एक एक्सरसाइज वगैरह कुछ हो, जहाँ मैं घर पे कर सकूं, लाइक जो बॉडी और जो नेक में एक्सरसाइज पार्ट में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, वो एक्सरसाइज पार्ट ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए, नाइस एक्सपीरियंस। चलिए, ओके, टेक केयर। नीचे रखो, हां, और फिर नीचे ऐसे खींचते हो, फिर वो ले जाओ ऊपर, हां, वेरी गुड, फिर नीचे ले आओ, यस, ऐसा करो। ये मूवमेंट स्लो रहेगा कि लाइक फास्ट, ऐसा कि स्लो एंड सस्टेन। ये उठने नहीं देना है ना, एक टच रख लेंगे, हां, पूरा नीचे तक टच रखो, यस, गुड, यस, वंडरफुल। ठीक है, ओके, चलिए अब उठ जाओ, घोड़ा बन जाओ। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे घुमाओ, सांस लेना और छोड़ दो, मुंह से फूंक मारो, ऐसे ले जाओ, ओके, फिर यहाँ लो सांस, फिर फूंक मारते हुए छोड़ो, ओके, करो, यहाँ प्रेशर मेंटेन रखो, यस, अच्छा नहीं होना है, ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, यस, गुड। अब उस हाथ से करो, यहाँ से मूवमेंट ले रहा है, यहाँ से उधर देखो, सांस लो, अब फूंक मारते हो जाओ, सांस, फूंक मारते हो, सांस, फूंक मारते हो, ओके, ठीक है, और ले जाओ, और ऊपर, नहीं, यहाँ से नहीं, ओके, और ऊपर जाओ, बस ये मेंटेन करो, पूरा सीढ़ियां ऊपर करो, नहीं, घुटने और मोड़ लो, बटक्स पीछे ले जाओ, हाँ, ऐसे, गुड, एंड मेंटेन दिस। लेग नीचे रखना है कि नहीं, न्यूट्रल, ऐसे, ठीक है, ऐसे, थोड़े हाथ और पीछे ले लो, और पीछे, हाँ, मेंटेन दिस पोस्चर। वेरी गुड। इसको जितनी देर मेंटेन कर सको, इसको मेंटेन करिएगा, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आ जाइए, ओके। इसी में एक मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा आगे चलो, ये पैर टिकाओ, दोनों से घुटने थोड़े लिफ्ट करना है ऊपर, ओके, बस, और थोड़ा कम करो, हाँ, बस। अब बटक्स पीछे ले जाओ, फिर आगे, ओ वाओ, आगे, यस, अब फिर पीछे, कम करो, सिर्फ आधा इंच ऊपर, हाँ, वेरी गुड,
गर्दन ऊपर, ये आपको न्यूट्रल रखनी है ना। यहाँ से उठाओ ऊपर, ऐसे करो, ऐसे करो, बस 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 बस, बस। ये मेंटेन रखना है ना ड्यूरिंग का होल एक्सरसाइज। इसको और नीचे करो, नीचे करो, जरा सा और आधे इंच से भी कम। हाँ, पीछे ज्यादा टाइम में घुटने और ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए इससे, है ना। हाँ, और कम और कम और कम। न्यूट्रल रखो गर्दन को। हाँ, और आगे जाओ, वेरी गुड, गो बैक, गो फ्रंट, वेरी गुड। मजा आ रहा है? फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा बर्न फील हो रहा है। है। बहुत मजा आ रहा है नहीं? इजी Easy, not easy, but नॉट इजी। आ जाओ, कल ये सारी भर जाएगी क्योंकि सोफनेस आ जाएगी। ठीक है, अभी 5 रिपीटेशंस करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। यस, स्लो एंड सस्टेन, बस 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 बस, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, ये नेक स्ट्रेट रखना है। यस, गुड, यस, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो फ्रंट, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, गुड गुड। चलो लास्ट, बस बस बस, मेंटेन। यहाँ से उठो, ये न्यूट्रल करो, ये न्यूट्रल करो, बस मेंटेन दिस। करेक्ट, as time as much you can, ना? यस। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, वट एवर टाइम में ये पोज सस्टेन करना जरूरी है। ओके, ठीक है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये प्राइमरी से स्क्वाट करते हैं तो लेफ्ट वाले में से नी के ऊपर से चट 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 की आवाज आती, तो वो मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं दिक्कत है? नहीं है, आप पानी ज्यादा पीजिए उसके लिए। ओके वो टेंडन की स्निपिंग है और कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। उसको दोनों घुटने के बीच प्रेस किया, हाँ ठीक है, कर लो, बस दोनों हाथ सीधे रखो, बस बिना आगे झुके उठना है, बिना आगे झुके। ओके, झुकना नहीं है। हाँ, यस यस, वंडरफुल। अब बस टच करके वापस ऊपर आना है, बैठना नहीं है। बॉल प्रेस करो, टच करो, पहले नीचे जाओ, टच, यस, बिना आगे झुके, वंडरफुल। जाओ, टच करके ऊपर, वंडरफुल। ये नेक से स्ट्रेट करिए। हाँ, बस टच करके वापस ऊपर। आ रहा है मजा? यस, बॉल को प्रेस करके रखो, टच करके आओ नीचे, पूरा बटक से टच करो नीचे। आप आगे झुक रहे हो, बिना आगे झुके। ओके, आया? स्क्वाटिंग का मजा आया? गुड, चलो।